गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पे ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपकी फोर्थ चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। और लेकिन हम साथ में पेपर का रिवीजन भी चलते हुए कर रहे हैं, मतलब करते हुए चल रहे हैं। तो पहले वो क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड चैप्टर का एक क्वेश्चन, उसके बाद फिर हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि कल इसी से कंटिन्यू करेंगे हम। 10 मिनट पहले हम 8 चैप्टर पढ़ेंगे थोड़ा थोड़ा। क्लास के 10 मिनट पहले हम 8वां चैप्टर थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को 8वां चैप्टर करना है वो 10 मिनट पहले, मतलब 8:20 पे क्लास को ज्वाइन कर लेना। जिसको नहीं पढ़ना वो आराम से 30 पे आ सकता है, ठीक है। तो अभी के लिए बढ़ते हैं आगे और करते हैं एक सवाल। तो आज का ये सवाल है आप सभी के लिए। आपको बोला है कि इन दोनों समीकरणों में x और y का मान निकालो। सवाल पढ़ा तो सोचा अरे x और y का मान निकालना है, इसका मतलब या तो प्रतिस्थापन विधि लगेगी या तो विलोपन विधि लगेगी। लेकिन जब ऑप्शन देखे तो पता चला कि अरे मान निकालने का मतलब बस इतना पूछ रहे हैं कि कैसा हल होगा। एक हल होगा, कोई हल नहीं होगा, कि अनंत हल होंगे, या इनमें से कोई नहीं। अब हल निकालना हो, ग्राफ निकालना हो, संगत असंगत निकालना हो, आपको पता है क्या करते हैं। A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 निकालते हैं। तो निकालो और मुझे बताओ कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है, फटाफट से। मैम सी का आएगा। पक्की बात? चलो चेक कर लेते हैं बिल्कुल। सबसे पहले इसको इसके मानक रूप में लिखो। इसको मैंने लिख दिया 3x माइनस वाई माइनस 3 बराबर में 0। इसको मैंने लिख दिया 9x माइनस 3y माइनस 9 बराबर 0। -9 -3 कहां से आया? 3 को उठा के उधर भेजा तो -3, 9 को उठा के उधर भेजा तो -9। अब यहां से A1 बटा A2 निकालना है। हम देख पा रहे हैं A1 की जगह पे 3 है, A2 की जगह पे 9 है। B1 बटा B2 निकालना है। हम देख पा रहे हैं B1 की जगह पे -1, B2 की जगह पे -3। और C1 बटा C2 निकालना है तो -3 बटा -9। काट देते हैं इसको। 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 1/3 आ जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 3 9, 1/3 आ जाएगा। हुआ क्या? हुआ ये कि A1 बटा A2, B1 बटा B2, C1 बटा C2 तीनों ही आ गए बराबर। और जब तीनों बराबर आते हैं तो हमने इसके लिए ट्रिक बनाई थी कि भाई तीनों को जब बराबर का हिस्सा मिल जाता है तो तीनों इतने खुश हो जाते हैं कि एक रेखा दूसरी रेखा को अपनी पीठ पे चढ़ा देती है। मतलब अगर लाल रेखा ऐसे को जा रही है तो वो नीली रेखा को ऐसे चढ़ा देगी अपनी पीठ पर, और दोनों साथ में जाएंगे जहां भी जाना होगा। और हमें पता है ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? ऐसी रेखाओं को हम संपाती कहते हैं। ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? ऐसी रेखाओं को कहते हैं संपाती रेखा। और अगर रेखाएं संपाती हैं तो भाई हल कितने होते हैं ये भी हमें पता है। रेखा अगर संपाती है तो हल होते हैं अनेक। अनेक शब्द को अपरिमित भी कहते हैं और अनंत भी कहते हैं। तो अनेक लिखा हो, अनंत लिखा हो, अपरिमित लिखा हो, एक ही बात है, ठीक है। अनंत लिखा हो, अपरिमित लिखा हो या अनेक लिखा हो, एक ही बात है। चलो तो ये तो पूरा पूरा क्वेश्चन। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन है जो फाइनल पेपर में आया था। कब आया था ये तो नहीं पता, बट इतना पता है कि आया था। कब आया था ये तो नहीं पता, बस इतना पता है कि आया था, ठीक है। ठीक है, चलो तो अभी इसका स्क्रीनशॉट अब मुझे लगता है आप सभी ने ले लिया होगा। तो अभी बढ़ते हैं अपने अगले आज की क्लास की तरफ। चलो हम सीख रहे हैं मध्य पद विभाजन विधि। पिछली क्लास में भी सीखी थी। आज पहले आप मुझे सवाल करके बताओगे, फिर इसको सीखेंगे। मतलब पहले आज आप क्वेश्चन करोगे पोल में, मैं देखूंगी कितने बच्चों को खुद से आता है, और फिर हम फिर से उसको सीखेंगे और दोबारा से और क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है। अभी सीधा क्वेश्चन आपको पोल में दिखेगा, डरना नहीं है। रिवीजन क्वेश्चन है। रिवीजन क्वेश्चन का मतलब जो पिछली क्लास में पढ़ा था उसी का बस एक आपको रिवीजन करा रहे हैं कि आपको कितना याद रहा पिछली क्लास की चीजें। तो 2x की घात 2 जमा का 9x जमा का 7 बराबर में 0, ये क्या है? ये एक
समीकरण है और आपने इसके मूल ज्ञात करने हैं। तो जैसे करते हैं वैसे इसको सॉल्व करना शुरू कर दो बिल्कुल अच्छे से। इसकी तुलना करेंगे ax² जमा bx जमा c बराबर 0 के साथ। यहां से निकाल देंगे abc का मान। abc का मान निकालने के बाद निकाल देंगे गुणनफल, और गुणनफल निकालने के बाद निकाल देंगे योग। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद आपने ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको गुणा करने पे गुणनफल आए, जमा करने पे या घटाने पे योग आए, और फिर उन संख्याओं को डालना है समीकरण में। फिर कॉमन लेना है, कॉमन लेके दो ब्रैकेट आ जाएंगे अंत में, उन दोनों ब्रैकेटों को 0 के बराबर करना है, फिर x की वैल्यू वहां से निकाल देनी है। ठीक है, अच्छे से सॉल्व करो और जिसका भी आंसर आ जाएगा पोल में जाके बता देना। बिल्कुल ध्यान से करना है, सोच समझ के करना है। माना कि रिवीजन क्वेश्चन है पर जल्दबाजी में मत करो, अच्छे से करो। किस चीज की जल्दी है, किसी भी चीज की जल्दी नहीं है, सोच समझ के करो। बहुत ज्यादा भी समय नहीं लेना है, बहुत कम भी समय नहीं लेना है, कम से कम इतना समय लो जिसमें आराम से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो इसका मैं ज्यादा से ज्यादा वेट करूंगी 45 तक। अभी 39 हुए हैं, 6 मिनट है आप सभी के पास, बहुत होते हैं 6 मिनट, तो आराम से करो। और 45 के बाद पोल एंड करना मैं शुरू करूंगी। ठीक है, तो जिसने अभी तक सोल्यूशन इसका स्टार्ट नहीं किया है, इसको हल करना शुरू नहीं किया है, हल करना शुरू कर दीजिए। और जो भी आंसर आएगा, जैसा भी आंसर आएगा, पोल में जाके दे देना। और जिसने आंसर कर दिया हैंड रेज कर लो। जिसने पोल में आंसर दे दिया है ना, हाथ के निशान को दबा दो। और मध्य पद विभाजन विधि से चैप्टर नंबर 2 से भी सवाल आता है, चैप्टर नंबर 4 से भी सवाल आता है, और कथन वाले क्वेश्चन भी आते हैं जिसमें लिखा होता है कि राम की आयु इतनी है, इससे इतनी है, वैसे वैसे वाले क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो भी मध्य पद विभाजन विधि से सॉल्व होते हैं। तो इसलिए मध्य पद विभाजन विधि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसने कल अच्छे से नहीं सीखा था कोई बात नहीं, आज अच्छे से सीख लेना। अभी कोशिश करो, गलत होता है सही होता है कोई बात नहीं, अभी बस आपका टेस्ट है। ठीक है, अभी सिखाया नहीं है। मध्य पद और विभाजन विधि और गुणनखंड विधि एक ही होती है। बिल्कुल, मध्य पद विभाजन विधि और गुणनखंड विधि दोनों एक होती है। ठीक है, मैम पेपर में कुछ भी आ सकता है। पेपर में वैसे गुणनखंड विधि लिखा होगा उन्होंने कि गुणनखंड विधि से हल करो, या मध्य पद विभाजन भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है सॉरी, हाँ सभी कोशिश कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड। 45 बच्चे क्लास में हैं, 45 में से 24 बच्चों ने आंसर दे दिया है। हालांकि अभी गलत आंसर ज्यादा आ रहे हैं, पर कोई बात नहीं, अभी ट्राई करो। और जब मैं इसका सोल्यूशन सिखाऊंगी उसके बाद जब क्वेश्चन पोल में दूंगी, फिर वो गलत नहीं होना चाहिए। अभी गलत आ रहा है कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, है ना। पर अगला जो क्वेश्चन पोल में आएगा वो सभी का सही होना चाहिए। ठीक है, 3 मिनट है आप सभी के पास। वेरी गुड वेरी गुड। अभी जो आंसर आए हैं लगभग लगभग सही आंसर आए हैं। हाँ, क्योंकि समय लगता है अभी क्वेश्चन को सॉल्व करने में,
इसलिए जो सही आंसर आते हैं वो थोड़ा लेट ही आते हैं, पर आते बिल्कुल सही है। चलो बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। 35 बच्चों ने आंसर दे दिया है और मैं क्लास में मान के चल रही हूँ कि 40 बच्चे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के पास पोल नहीं आता। तो अगर उन बच्चों को ना गिने तो कम से कम 40 है, ज्यादा से ज्यादा 43 भी हो सकते हैं, 43 भी हो सकते हैं, पर कम से कम 40 बच्चे तो हैं जिनके पास पोल भी आता है। तो उन्होंने आंसर करना ही करना है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, अभी जो आंसर आए भी बहुत अच्छे सही आंसर आ रहे हैं कुछ कुछ, और जिनका गलत आए कोई बात नहीं, सीखेंगे इसको। और जब मैं इसका सोल्यूशन करूंगी तो आपने देखना है कि भाई कहाँ पे गलती हो गई। ठीक है, तब आपने देखना है कि गलती कहाँ हुई। दो मिनट का समय है अब सभी के पास। अभी मुझे बताओ, क्या कोई है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं? कोई नहीं है, सबने कर लिया है तो हैंड रेज करो ना। अंजलि, विद्या, हिमांशी, सुरुचि, अगर आंसर दे दिया बच्चों तो हैंड रेज कीजिए। अमिता, सतीश, अंजलि, रमेश कुमार जी के नाम से पिंकी है क्या? मुस्कान, मीनाक्षी, आंसर दे दिया है तो बच्चों हैंड रेज करो। चलो ठीक है, तो अभी मैं करती हूँ 10 सेकेंड का वेट, फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में, और करते हैं इसको फटाफट से सॉल्व। तो सभी बच्चों का ध्यान अब होना चाहिए स्क्रीन पर, ठीक है। सभी बच्चों का ध्यान अब होना चाहिए स्क्रीन पर। सबसे पहले एबीसी का मान निकाल लेते हैं। हमें दिख रहा है कि ए की जगह पे 2 है तो हमने लिख दिया 2, बी की जगह पे 9 है तो लिख दिया 9, सी की जगह पे 7 है तो लिख दिया 7। अब हमने निकालना है गुणनफल। गुणनफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी को पता है। गुणनफल निकालने के लिए ए को सी से गुणा करना होता है। ए की जगह पे 2 है, सी की जगह पे 7 है, 2 में 7 की गुणा करो, 7 दूनी आ गया 14। और योग निकालने के लिए बी की जगह पे लिख रखा है जो, वही योग होगा। बी की जगह पे 9 है तो हम इसको योग को 9 मान लेंगे, ठीक है। योग को क्या मान लेंगे, 9 मान लेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे। अब बताओ, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनको जब गुणा करें तो 14 आए और जमा करें तो 9 आए। बताओ। सबसे पहले देखो, 14 को गुणा में कितनी तरह से लिख सकते हैं। 14 को लिख सकते हैं 14 गुणा 1, 14 को लिख सकते हैं 7 गुणा 2, है ना। ऐसे हम 14 को लिख सकते हैं। अब इसमें किसको ले, 14 और 1 को ले या 7 और 2 को ले? 7 और 2। 7 और 2। बिल्कुल सिंपल बात है, बिल्कुल दिखती बात है। 7 और 2 को लेंगे। 7 में जब 2 की गुणा कराई तो आएगा 14, और बाकी बच्चों को वही आ रही है क्या? यस मैम। जिनको आवाज नहीं आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही, भाई अपना नेटवर्क चेक करो, क्योंकि मेरी तरफ से सब ठीक है, आपकी तरफ से थोड़ी सी दिक्कत है नेटवर्क वगैरह की, ठीक है। और 7 में 2 को जोड़ा तो आ जाएगा 9, ठीक है। तो ये दो संख्याएं हमने ले ली, 7 और 2। जो संख्याएं होती हैं उनको साइड में लिख लेना होता है, और इन संख्याओं को अपने समीकरण में भरना है। तो 2x² जमा का 9x जमा का 7 बराबर 0, ये समीकरण है। इसके पहले पद को नहीं छेड़ेंगे, पहले पद को ऐसे का ऐसा रखेंगे, आखिरी पद को भी ऐसे का ऐसा रखेंगे। जो बीच वाला पद है, मिडल टर्म है, मध्य पद है, उसको हटाओ और उसकी जगह पे ये दो संख्याएं भर दो। तो यहाँ पे हम भर देंगे, ये है जमा का 7x जमा का 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तोड़ दो।
जो टूटता है तोड़ दो, 2 को तोड़ देंगे 2 गुणा x में, 7 को तोड़ देंगे 7 गुणा x में, इस वाले 2 को भी तोड़ देंगे 2 गुणा x में। ये वाला 7 नहीं टूटता तो इसको मत तोड़ो, ऐसे का ऐसा ही रखो, ठीक है। अब 2 की जोड़ी बना दो, इसकी और इसकी जोड़ी बन गई, इसकी और इसकी जोड़ी बन गई। आगे वाले 2 की जोड़ी बना देनी है, पीछे वाले 2 की अलग जोड़ी बना देनी है। अब देखो इनमें कॉमन क्या आएगा, इसमें और इसमें क्या कॉमन है? X. x, सिर्फ x। इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x को बाहर लिख दो कॉमन करके। ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा अगर इसको और इसको हमने कॉमन ले लिया है तो? 2x + 7. बिल्कुल, ये बचा 2x, ये बचा जमा का निशान, ये बचा 7, बाकी x तो चले गए ना। नीले रंग वाले तो चले गए, लाल वाले बच गए, नीले वाले चले गए, लाल वाले बच गए, 2x जमा 7 बच गया, तो डाल दो ब्रैकेट के अंदर, डाल दो उसको 2x जमा 7 और ब्रैकेट को कर दो बंद, ठीक है। अब आगे वाले बताओ क्या कॉमन है, दिख रहा है कुछ इनके बीच में कॉमन? 2 इसके पास तो है, पर इसके पास 2 है क्या? X. मैम 1 ले लो। मैम 1. इसके पास x है, इसके पास x है क्या? तो मैम 1 लिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपको दिखे कि भाई इसके पास जो चीजें हैं वो इस वाले के पास है ही नहीं, मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो हमें पता है जब कुछ भी कॉमन नहीं आता या जहां पे कुछ नहीं होता वहां पे हम एक की मदद लेते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम देख पा रहे हैं कि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम मान लेंगे कि इनके बीच में एक कॉमन है। और कैसा वाला एक, जमा का या माइनस का? माइनस का। कैसे? चलो एक हिंट देती हूँ, जो साइन यहां पर है ना वही साइन आपका यहां भी आना चाहिए। अब बताओ, प्लस का, तो जमा का निशान लगा दो, ठीक है। जमा का एक ले लिया कॉमन। अब ध्यान से देखना, जमा का एक कॉमन लिया है मतलब यहां से कुछ नहीं गया। क्या मैंने यहाँ पे किसी को गोला लगाया कि तू ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आ गया? नहीं लगाया गोला, है ना मैंने इन दोनों में से किसी को गोला लगाया, ना यहाँ पे किसी को गोला लगाया, तो इसका मतलब कुछ बाहर गया ही नहीं। जबकि यहाँ पे चला गया था, ये वाला x भी बाहर चला गया था और ये वाला x भी बाहर चला गया था, लेकिन यहाँ देखें तो ना ये बाहर गया ना ये बाहर गया। जब कुछ बाहर गया ही नहीं तो जैसा ये लिख रखा है इसको ऐसे का ऐसा ही उतारना है, मतलब यहाँ पर भी हम 2x जमा 7 ही लिखेंगे। फिर से रिपीट करती हूँ, इन दोनों के बीच में कॉमन ढूंढने की कोशिश की, कुछ कॉमन ही नहीं मिला। कॉमन वो होता है जो दोनों के पास हो। इसके पास 2 था, इसके पास 2 नहीं था, इसके पास x था, इसके पास x नहीं था, इसके पास 7 था, इसके पास 7 नहीं था, कुछ भी कॉमन नहीं था जो दोनों के पास हमें दिखे। तो जब कुछ कॉमन नहीं होता तब हम एक को बाहर कॉमन ले लेते हैं। एक को बाहर कॉमन लिया मतलब यहां से कोई कहीं गया ही नहीं, तो हम क्या करें, इसको वैसे का वैसा ही ब्रैकेट के अंदर उतार देंगे, बस सिंपल सी बात है इतनी। जब एक कॉमन आता है तो ब्रैकेट के अंदर वाली चीजें नहीं बदलती, जैसी लिख रखी है वैसी की वैसी नीचे उतारो और बराबर में लिख दो 0। अब यहाँ पे हमने देखा कि एक और चीज कॉमन आई, 2x - 7 जो है वो इसको, जो 2x जमा 7 इसको हम कॉमन ले सकते हैं, तो ले लिया। और उधर वाले ब्रैकेट में बच गया x जमा 1, बराबर में आ गया 0। कुछ बच्चे क्वेश्चन को यहीं पे रोक देते हैं और इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं करते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। बराबर में 0 आया है तो पहले ब्रैकेट को, जो पहला ब्रैकेट है इसको भी 0 के बराबर लिखो और जो दूसरा ब्रैकेट है इसको भी 0 के बराबर लिखो और x का मान निकालो। अब यहाँ पर x का मान निकालना है तो मैंने 2x को अकेला छोड़ा, 7 यहाँ जमा का है, उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, तो ये 7 आ गया माइनस का। x को और अकेला छोड़ो, x के साथ 2 है ना, 2 भी नहीं चाहिए, x चाहिए बिल्कुल अकेला। x के साथ 2 गुणा कर रहा है तो माइनस के 7 के पास जाके क्या करेगा? भाग तो आ गया माइनस को 7/2। यहाँ पे x को अकेला छोड़ो, जमा का 1 है, उधर जाएगा तो क्या करेगा?
-1 बन जाएगा, तो हो गया, बस हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। x का मान आया -7/2 और -1, बस इतना ही था, इतना ही इसका आंसर था और इसका आंसर कुछ नहीं था। अब कुछ बच्चों ने जमहा वाले को टिक किया है तो वो गलत है, ठीक है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब -7/2 -1। ऑप्शन नंबर बी गलत है क्योंकि ये दोनों जमहा के थे, जमहा के नहीं आ रहे थे। यहाँ पे ये माइनस है, ये जमा है, ये भी गलत है क्योंकि दोनों ही माइनस में है, और ये भी गलत क्योंकि यहाँ पे भी एक जमा का एक माइनस का ऐसे लिख रखा था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी है जो सही होगा और बाकी सभी आंसर जो है वो गलत होंगे। तो ये था हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, ठीक है। तो एंड में गड़बड़ मत किया करो, जब आपको पता है कि x का मान निकालना है तो ध्यान से निकाला करो, देखा करो कि वहां जाके क्या होगा। बच्चों ने यहाँ पे चिन्ह ही नहीं बदले, 7 जमा का था वहां पे भी 7 को जमा कर रख दिया, 1 जमा का था उधर भी 1 को जमा कर रख दिया, चिन्ह बदलते हैं ना, तो वो याद रखना है, ठीक है। चलो तो अभी ये क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन फिर से पोल में आएगा। एक क्वेश्चन समझाऊंगी, उसको बिल्कुल ध्यान से समझना है। सवाल है x की घात 2 -3x -54, ठीक है। x की घात 2 -3x -54 और बराबर में 0। इसके हल निकालने हैं, बिल्कुल सेम जो करते हैं प्रोसेस तो सभी में सेम है, जो करना है वो सभी में सेम ही करना है। इसकी तुलना कर दी x² से, जमा का निशान bx, जमा का निशान c, बराबर में आ गया 0। जिन बच्चों को आता है वो खुद से सॉल्व कर लो, जिन बच्चों को आता है वो खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लो, ठीक है। और जिनको डाउट है वो मेरे साथ साथ सीखते चलो। a की जगह पे 1 है तो 1 लिख दिया, b की जगह पे दिख रहा था 3 पर कैसा वाला, माइनस वाला। b की जगह पे दिख रहा था 3 पर कैसा वाला, माइनस वाला। c की जगह पे दिख रहा है 54 पर कैसा वाला, ये भी माइनस वाला, ठीक है। तो -54 ABC लिख दिया। अब ABC निकाल लिया है तो गुणनफल निकाल लेते हैं और योग निकाल लेते हैं, गुणनफल और योग निकाल लेते हैं। तो गुणनफल निकालने के लिए a को c से गुणा करो और योग निकालने के लिए जो b की जगह पे लिख रखा है उसको लिखो। गुणनफल निकालने के लिए a को c से गुणा करना है, ध्यान से देखना। a की जगह पे 1 है, 1 लिख दिया, गुणा का निशान लगा दिया। c की जगह पे -54 है, c की जगह पर -54 है। करो जरा इनको गुणा और आंसर बताओ क्या आएगा। 1 गुणा -54 कितने के बराबर आएगा, बोलो। अब चुप हो गए सारे। 1 गुणा -54 कितने के बराबर होगा, मेरी आवाज तो आ रही है ना? -54 के। बिल्कुल -54 के, सिंपल। 1 ने 54 से गुणा किया, संख्या ने संख्या से गुणा की तो 54 आ गया, संख्या ने संख्या से गुणा की तो 54 आ गया। और ये जमा का था, ये माइनस का था, प्लस ने माइनस से गुणा की तो माइनस आ गया। पिछली क्लास में सीखा था ना गुणा कैसे होता है, सीखा था हमने इस चीज को। और अगर योग निकालना है तो योग कितना है, देखो b की जगह पे क्या लिखा है, b की जगह पे लिखा है -3, तो हमारा जो योग है वो आ जाएगा -3। तो हमें गुणनफल और योग मिल गया। गुणनफल हमें मिल गया है -54, योग हमें मिल गया है -3। अब इनके चिन्हों को भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि इनके पास क्या क्या चिन्ह है, बस याद रखो संख्याएं। तो संख्या है, गुणा करने पे 54 आना चाहिए। पहले तो देखो 54 को कितनी तरह से लिख सकते हैं। 54 को लिख सकते हैं 54 एकम 54, 54 को लिख सकते हैं हम 2 गुणा 27। और कैसे लिख सकते हैं 54 को बताओ? 6 गुणा 2, 3 गुणा 2 भी लिख सकते हैं। 9। हाँ, 1 मिनट, 3 एकम 3, 8 3 24 है ना, 18। और बिल्कुल ठीक आपने कहा 6 गुणा 9। इतने तरीकों से ये याद रखने की जरूरत नहीं है, वैसे आपको याद रखने की जरूरत पड़ भी सकती है कभी कभी। तो इन चारों में से मैं किसको लूं, जो गुणा करने पे 54 भी दे और प्लस माइनस करने पे 3 भी दे, बताओ कौन? 6 और 9। 6 और 9, बिल्कुल। तो 6 और 9 को अगर मैं बिल्कुल सीधा लूं, सीधे का मतलब जमा कर लूं, 6 को भी जमा का 9 को भी जमा का, तो ये आ जाएगा 9 6 के 54। और 6 को भी जमा कर लूं, 9 को भी जमा कर लूं और इनको जोड़ूं तो आ जाएगा 9 10 11 12 13 14 15। क्या मुझे गुणनफल और योग मिला, हाँ या ना? नो मैम, नहीं मिला।
मुझे माइनस का 54 चाहिए था, जमा का मिल रहा है। मुझे माइनस का 3 चाहिए था, 15 मिल रहा है। तो इसका मतलब मैं समझ गई, संख्याएं तो सही है ना, क्योंकि मैंने चेक किया है, बिना चेक के संख्या नहीं उठाई है। मुझे पता है कि 9 6 माइनस करने पर या कुछ भी करने पे मुझे 3 देंगे ही देंगे। तो इट मीन्स ये हुआ कि हमें किसी एक संख्या को चिन्ह देना पड़ेगा माइनस का। और पिछली क्लास में हमने ये भी डिस्कस किया था कि किसको माइनस का चिन्ह देना है, कैसे पता चलता है। पहले तो आप मुझे बताओ, आप क्या करोगे इस केस में? 6 को माइनस का निशान दोगे कि 9 को? 9 को। अब कारण बताओ, क्यों आपको ऐसा लगा कि 9 को देना चाहिए माइनस का निशान? मैम क्योंकि 9 बड़ी संख्या है। बिल्कुल, और बड़ी संख्या तो उससे हमें क्या फायदा होगा? मैम माइनस का आएगा वो अंक। बिल्कुल, क्योंकि जो योग है, योग मतलब जमा करके या माइनस करके जो उत्तर आना चाहिए वो माइनस में आना चाहिए, और वो तभी आता है जब बड़ी संख्या के पास माइनस का निशान हो। अगर होता माइनस का 54 और जमा का 3, तब आप माइनस का निशान किसको देते? बड़े को या क्या छोटे को? मैम? अगर योग जमा में होता, जमा का 3 होता, तो माइनस का निशान किसको देते? मैम 6 को। छोटी संख्या को। बिल्कुल ठीक है। तो योग को ध्यान से देखना होता है। योग आपको लगता है कि माइनस में आ रहा है तो बड़ी संख्या को माइनस दो, योग लगता है जमा में आ रहा है तो छोटी संख्या को माइनस दो। सिंपल, ठीक है। तो मैंने 9 को माइनस का निशान दे दिया यहाँ पर भी, और 9 को माइनस का निशान दे दिया यहाँ पर भी। 9 6 के 54 होता है तो आ जाएगा 54, प्लस माइनस माइनस होता है तो आ जाएगा माइनस। 6 ऐसे का ऐसा, दो चिन्ह एक साथ है, नहीं चाहिए एक साथ दो चिन्ह, बदल दो, प्लस माइनस माइनस हो गया। 9 ऐसे का ऐसा, 9 और 6 को घटाएंगे तो घटा दो, 9 में से 6 गया 3, 9 बड़ा, 9 के पास माइनस का निशान तो 3 के पास भी माइनस का निशान ही आएगा। तो जब हमने 6 और 9 दोनों को जमा कर लिया तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हमने 9 को माइनस का निशान दे दिया तो हमारा क्वेश्चन हमें सॉल्व होता हुआ दिख गया, क्योंकि योग और गुणनफल मिल गए। ठीक है, तो वो दो संख्याएं जिनको गुणा करने पे -54 आएगा और प्लस माइनस करने पे -3 आएगा, वो दो संख्याएं हैं 6 और -9। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको भरना है हमने अपने समीकरण में। तो समीकरण लिख लिया, x² -3x -54 बराबर में 0। पहले पद को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, x² को नहीं छेड़ेंगे, माइनस के 54 को भी नहीं छेड़ेंगे। बीच का जो ये पद है, मध्य पद है, इसको हटाओ और इसकी जगह पे ये संख्याएं लिख दो। तो ये हो जाएगा 6 जमा का है तो ये हो जाएगा जमा का 6x और माइनस का 9x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तोड़ दो फिर से इसको, तो मैं इसको तोड़ दूंगी x गुणा x में, जमा का निशान 6 को मैं तोड़ूंगी 6 गुणा x में। वैसे तो देखो 6 टूटना था 3 गुणा 2 में, है ना, पर मैंने इसको क्यों नहीं तोड़ा? मैंने इसको इसलिए नहीं तोड़ा क्योंकि इसके पास कोई संख्या नहीं है। अगर इसके पास कोई संख्या होती, मान लो 4 होती, तो मैं इसको 2 गुणा 2 में तोड़ती और इसको 2 गुणा 3 में तोड़ती तो 2 कॉमन आ जाता। लेकिन जब x² के पास कोई संख्या ही नहीं है तो 6 को तोड़ के क्या फायदा? कुछ फायदा नहीं होगा 6 को तोड़ के, इसलिए मैंने इसको नहीं तोड़ा। वैसे मैं 9 को भी नहीं तोड़ूंगी, मैंने 9x ऐसे का ऐसा लिखा, और 54 को तोड़ दूंगी, 54 को मैं तोड़ दूंगी। 9 को मैंने क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि मैं देख पा रही थी कि इन दोनों में 9 कॉमन आएगा। कैसे? क्योंकि 54 को 9 गुणा 6 लिख सकते हैं तो 9 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, 54 को क्या कर सकते हैं, 9 गुणा 6 लिख सकते हैं तो यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब आप चीजों को तोड़ते हो तो ध्यान रखो कि तोड़ने की जरूरत है भी कि नहीं। अगर लगता है कि हाँ भाई तोड़ने की जरूरत है तो तोड़ दिया करो, लगता है कि नहीं जरूरत नहीं है तो फिर मत तोड़ा करो। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको खुद से करना पड़ेगा, इसके लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, ये आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो, जो जिसको तोड़ना था उसको तोड़ दिया, जिसको तोड़ने की जरूरत नहीं थी उसको नहीं तोड़ा। अब देखते हैं कॉमन, इसके पास भी x है, इसके पास भी x है, तो x बाहर कॉमन आ गया। ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा बताओ? x + 6। बिल्कुल, यहां से क्या कॉमन ले बताओ? इन दोनों के पास क्या कॉमन है? -9। -9।
ठीक है, वैसे तो हम कहेंगे 9 कॉमन है, अभी माइनस मत बोलो, है ना, लेकिन हमने देख लिया था कि यहाँ पे माइनस का निशान है, तो इसलिए हमें माइनस का 9 लेना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस का निशान था, इस 9 से पहले माइनस का निशान था, तो माइनस लेना पड़ेगा। ठीक है, माइनस का 9 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? x minus 6 x plus 6। चलो, दिखने में लग रहा था कि x माइनस 6 बचेगा, जैसे कि आपने बोला, एकदम फ्लो में बोला जब, है ना, कि x माइनस 6 बचा। दिखने में लग रहा था x माइनस 6 है, लेकिन नहीं होगा, x प्लस 6 होगा। क्यों? क्योंकि जब जब माइनस बाहर कॉमन आता है तब तब ये वाला चिन्ह उल्टा हो जाता है। बस इतनी सी बात याद रखनी है कि जब जब माइनस बाहर कॉमन लोगे तब तब ये वाला चिन्ह उल्टा हो जाएगा। आना था माइनस, आया प्लस, आना चाहिए था माइनस, लेकिन आया प्लस। एक तो ये चीज याद रखनी है। दूसरी ये चीज याद रखनी है कि भाई इस वाले ब्रैकेट में x जमा 6 है, तो इस वाले ब्रैकेट में भी x जमा 6 ही आना चाहिए। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। माइनस वाली चीज भी याद रखनी है, क्योंकि वो भी आपके काम आएगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। और ये वाली जो चीज मैंने बताई कि पहले ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में जो भी लिखा है वो एकदम सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, अब यहां से कॉमन ले लेते हैं x प्लस 6 को। x प्लस 6 दो बार है ना, दो था, तो इसको मैंने एक बार लिख दिया, और दूसरे ब्रैकेट में बच गया x माइनस 9 और बराबर में आ गया इसके 0। अब फिर से वही चीज, क्या करो, दोनों को 0 के बराबर करो। पहले ब्रैकेट को भी 0 के बराबर करना है और दूसरे ब्रैकेट को भी 0 के बराबर करना है। यहां से x का मान कितना आ जाएगा? प्लस का 6, माइनस 6 माइनस का 6 में माइनस का 6, बिल्कुल। माइनस का 6 जमा का 6 है, उधर जाएगा माइनस बन प्लस का जाएगा माइनस का 6। और इधर बताओ 9 को उधर भेजेंगे तो प्लस प्लस का 9। प्लस का 9। तो x के दो मान आ चुके हैं, एक माइनस का 6 और दूसरा जमा का 9। तो बस इस क्वेश्चन में इतना ही था। ठीक है, यहाँ पे बस कॉमन लेने में ध्यान रखना है और बाकी संख्याएं देखने में ध्यान रखना है। हाँ, ये याद रखना, अगर योग माइनस में है, अगर योग माइनस में है तो हमेशा बड़ी संख्या को माइनस निशान देना है। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन करेंगे पोल में, उसको अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करना। कहीं पे कोई डाउट हो, कहीं पे फंस जाओ या जो भी हो, तो फिर बीच बीच में मुझसे पूछते रहना। आंसर नहीं बताना है, बस माइक ऑन करके, बाकी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। चलिए, क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपको समीकरण दे रखा है इसका आपने हल ज्ञात करना है। तो समीकरण में लिख लेती हूँ, समीकरण है 2x की घात 2 माइनस का 3x माइनस का 5 बराबर में 0। इसकी तुलना करिए सभी बच्चे, ax स्क्वायर जमा bx जमा c के साथ, और यहां से निकाल लो abc का मान। चलो एबीसी का मान अभी माइक ऑन करके बता दो कोई। ए का मान कितना है मैम 2 बी का मान कितना है -3 और सी का मान कितना है -5। -5। बस इतना आपको पता चल गया। अब निकाल लो यहाँ से गुणन और योग, गुणनफल और योग निकाल लो। ठीक है, गुणनफल के लिए सभी को पता ही है, ए को सी से गुणा करते हैं और योग बी की जगह पे जो है वो लिखते हैं। ये आ जाएगा -3। इसमें बता दूंगी मैं इतना, इसके बाद नहीं बताऊंगी, अगले क्वेश्चन में भी नहीं बताऊंगी। ए है 2, सी है -5, तो मुझे बताओ गुणनफल कितना आया? -10। बिल्कुल, वेरी गुड। ठीक है, तो अब ऐसी संख्याएं ढूंढ के निकालो, ये खुद करना है, ये माइक ऑन करके नहीं बताना है। ऐसी संख्याएं ढूंढ के निकालो जिसको जब गुणा करोगे तो 10 मिले। अभी साइन भूल जाओ, मैंने बताया अभी साइन भूल जाओ, साइन को भूल के जिसको गुणा करो तो 10 मिले, जिसको तो 3 मिले। वो संख्याएं पहले ढूंढ लो, फिर डिसाइड करना कि किसको माइनस का निशान दे। ठीक है, पहले वो संख्याएं ढूंढ लो, फिर डिसाइड करना कि भाई किसको देना चाहिए माइनस का निशान। गुणनफल भी माइनस में आना चाहिए और योग भी माइनस में आना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, कहीं पे फंस जाओगे, कोई चीज समझ में नहीं आएगी तो पूछ लेना, बाकी इसको सॉल्व करो जैसे आपने किया था पहले भी। ठीक है, और पोल आपको थोड़ी देर में नजर आ जाएगा।
मैम जो वो दो संख्या निकाली है मैम वो दोनों माइनस में है, तो मैम हम उसे इक्वेशन में भरेंगे तो मैम प्लस में चली जाएंगी ना वो। पहली बात तो जो दो संख्या आपने निकाली वो दोनों माइनस में नहीं आएंगी, बस एक संख्या को माइनस का निशान देना है। ठीक है, अब बड़ी को देना है कि छोटी को देना है वो आप खुद डिसाइड करो। वही वाला पूछ रहे हो ना कि कहीं और पहुंचे हो? कहाँ पहुंचे हो आप? मैम अब इक्वेशन में भरना है इसलिए पूछ। तो इक्वेशन में जब भरोगे, जिस संख्या को जमा का लिया है उसको जमा का ही भरो, और जिस संख्या के सामने माइनस लगाया है उसको माइनस का लो। ठीक है, जब इक्वेशन ओके में मैम। भरोगे, है ना, तो जमा वाली को जमा का ही रखना है और माइनस वाली को माइनस का लिखना है। एक तो जो बच्चे तुक्का लगाते हैं, पहले तो सुन लो भाई, तुक्का लगाने का टाइम गया। अब कॉपी पेन लेके सॉल्व किया करो, आलस छोड़ दो। बैक टू बैक अब आपके पेपर ही हैं। नवंबर में सैट 3 है, फिर नवंबर के बाद दिसंबर रह गया थोड़ा, जनवरी में प्री बोर्ड हो जाएंगे या फरवरी में प्री बोर्ड हो जाएंगे, फिर मार्च में बोर्ड आ जाएगा। तो अब तो आलस छोड़ दो, अब तो कॉपी पेन लेके सॉल्व करना शुरू करो, है ना। डाउट होगा तो पूछ लो, जैसे हिमांशु ने पूछा वैसे आप भी पूछ सकते हो। कुछ बच्चे अच्छा भी कर रहे हैं, मैं नहीं कह रही कि सभी तुक्का लगाते हैं, कुछ बच्चे अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, पर कुछ बच्चे हैं जो थोड़ा सा गड़बड़ करते हैं। अब मैं नहीं कह रही कि गड़बड़ उन्होंने तुक्का मार के की होगी, क्या पता अच्छे से सॉल्व किया होगा, फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका होगा, है ना। पर कुछ बच्चे मुझे लगते हैं जो बस ऐਵੇਂ ही तुक्का मार देते हैं, तो बस वो मत करना, ठीक है। सॉरी। डन मैम। ठीक है, जिनका हो चुका है वेरी गुड, और जो सॉल्व कर रहे हैं आराम से सॉल्व करो, किसी चीज की जल्दी नहीं है। डाउट होगा तो पूछ लेना, कहीं पे फंस जाओ, नहीं समझ आए कि इसका क्या क्या करना चाहिए, तो पूछ लेना मुझसे। मैम और क्वेश्चन भी है पोल में? बिल्कुल। इसके बाद एक और कितना क्वेश्चन है जो कि पोल में है, इसके बाद एक और है। थोड़ा जल्दी ले लो क्वेश्चन। जल्दी नहीं दे सकते ना, क्योंकि कुछ बच्चे भी सॉल्व कर रहे होंगे, मतलब कुछ का बहुत बच्चे भी सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 24 बच्चों के आंसर आए हैं, क्लास में 50 बच्चे हैं। ठीक है, हो जाएगा, इस क्लास में हो जाएगा वो क्वेश्चन, चिंता मत करो। फिर अगली क्लास से हम मध्य पद विभाजन विधि नहीं पढ़ेंगे, मंडे को हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, नेट खत्म होने वाला है ना, इसलिए बोल रही हूँ। अच्छा छुट्टी थी आज इसलिए, बचा के रखा करो भाई नेट। रखा था, वो भाई ने थोड़ा डिलीट कर दिया, वो खत्म कर दिया। अच्छा कोई बात नहीं। जल्दी तो शायद नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी बहुत से बच्चे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए फटाफट से, अच्छा जिसने आंसर दे दिया ना हैंड रेज कर लिया करो भाई, याद से भूल जाते हो आप लोग हैंड रेज करना। जिसने भी पोल में आंसर दे दिया है वो हैंड रेज कर लिया करो, उससे मुझे पता चलता है कि इसने बच्चे ने आंसर कर दिया है और ये बच्चे अभी रहते हैं। ठीक है, चलो अभी हम वेट करेंगे 15 तक, मतलब 4 मिनट है आप सभी के पास। तो जैसे पिछले क्वेश्चन के लिए 5 मिनट थे, 5 मिनट में बहुत से बच्चों ने कर लिया था, तो 4 मिनट में भी बहुत से बच्चे कर लेंगे, है ना। तो 4 मिनट बहुत होते हैं, 4 मिनट सुन के जल्दी जल्दी मत करना, अब आराम से करो, 4 मिनट में हो जाएगा। आराम से करोगे तो भी 4 मिनट में आराम से हो जाएगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। मैम हाँ बोलो। उसमें बढ़ते कैसे हैं?
भरना ऐसे है कि 2x² को वैसे का वैसा लिखो, ठीक है, बीच में थोड़ी जगह छोड़ दो और अंत में -5 लिखो। 2x², बीच में जगह छोड़ो और अंत में -5 बराबर 0। अब जो 2x² और -5 के बीच में जगह छोड़ी है वहां पे अपनी दो संख्याएं भर दो। जिसको जमा का रखा उसको जमा का लिखना है, जिसको माइनस का रखा उसको माइनस का रखना है, साथ में x लगा देना। जैसे कि अगर मैं 4 भर रही हूं तो मैं लिखूंगी उसको 4x। 4x अगर जमा का है तो जमा का 4x लिखूंगी, अगर माइनस का है तो माइनस का 4x लिखूंगी, ठीक है। ओके मैम। वैसे करके इसको भर दो। ओके 37 बच्चों ने अपने आंसर दे दिए हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अभी तक का अगर मैं आपको स्कोर बताऊं तो जो सही आंसर है वो ज्यादा बच्चों ने दिए हैं और गलत आंसर अभी कम बच्चों ने दिए हैं, लेकिन गलत आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि गलत नहीं आ रहे, गलत आ रहे हैं, पर हाँ ऐसा है कि ज्यादा बच्चों ने सही किया है। 39 बच्चे अपना आंसर दे चुके हैं, वेरी गुड वेरी गुड। बाकी बच्चे भी ट्राई करते रहो, कोशिश करते रहो। दो मिनट है आप सभी के पास। मैम बोलो। वो गलती से आंगली दूसरे वाले पे दब गई, गलत हो गया। कोई बात नहीं बेटा, अभी के लिए तो कुछ नहीं कर सकते, बट नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है। ओके मैम। मुझे बताओ अभी कौन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है या कर रही है जिसको थोड़ा सा और समय चाहिए। माइक ऑन करके बोलना पड़ेगा। यस, सबने कर दिया तो फिर हम वेट नहीं करेंगे, फिर हम 10 सेकेंड का सीधा इंतजार करते हैं, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो अभी के लिए पोल को मैंने कर दिया है एंड, और इसका रिजल्ट आप दे सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर दे सकते हो चैट बॉक्स में। अगर मैं भी इसका रिजल्ट देखूं पोल में, 24 बच्चों ने कहा ऑप्शन नंबर ए, 16 17 18 19 20, 20 बच्चों ने, 21 बच्चों ने कहा है बी सी डी। तो अभी भी देखा जाए तो सही जो उत्तर आए हैं वो ज्यादा आए हैं, गलत उत्तर अभी भी कम है, फर्क चाहे 4 ही बच्चों का है पर है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं। यहां तक तो मैंने आपको बता दिया था कि भाई योग और गुणनफल कितना कितना आएगा। अब मुझे बताओ आपने संख्याएं कौन सी ली और किसको माइनस का निशान दिया। मेरा थोड़ा गलत हो गया था इसलिए ऑप्शन गलत चला गया। तो बात नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखना, ठीक है। बाकी बच्चे बताओ संख्या, संख्या बता दो तब तक, संख्याएं कौन सी ली आपने। मेरी कॉमन लेने में मैम कॉमन में गलती हुई, कोई बात नहीं। संख्याएं बताओ, संख्याएं 5 और 2, ठीक है। 5 और 2। अब देखो हमें इतना तो पता है कि दोनों को जमा का नहीं ले सकते, दोनों को जमा का लेंगे तो माइनस में आंसर कहां से आएगा, तो किसी को देना पड़ेगा माइनस का निशान। किसको दिया माइनस का निशान, 5 को या 2 को। 5 को दिया या 2 को दिया माइनस का निशान। 5 को मैम। 5 को बिल्कुल, क्योंकि योग माइनस में आ रहा है। योग तभी माइनस में आता है जब बड़ी संख्या माइनस की हो, ठीक है। तो हमने संख्याएं ढूंढ ली, -5 और 2, इसको हमने भरना है अपने समीकरण में। अगला जो क्वेश्चन पोल में आएगा वो भी कुछ कुछ ऐसा होगा, तो इसलिए इसको अभी अच्छे से समझो। अगले क्वेश्चन में गड़बड़ मत करना, ठीक है। बराबर में आ गया 0। अब 2x² को ऐसे का ऐसा ही लिखेंगे, 2x² को नहीं छेड़ेंगे, और -5 को भी ऐसे का ऐसा लिखेंगे, बराबर में लगा देंगे 0। इन दोनों संख्याओं को समीकरण में भरना है। 5 माइनस का है तो आप लिखो माइनस का 5x, 2 जमा का है तो आप लिखो जमा का 2x। लिख दिया। अब इसमें हमें तोड़ने की वैसे जरूरत नहीं थी क्योंकि ये चीजें टूटेंगी ही नहीं।
x टूट जाएगा, x स्क्वायर टूट जाएगा, बाकी कुछ नहीं टूटेगा, मतलब संख्या नहीं टूट पाएगी। इसको लिख देंगे 2 गुणा x गुणा x, इसको लिख देंगे 5 गुणा x, इसको लिख देंगे 2 गुणा x, और इसको लिखेंगे -5 का -5, बराबर में लगा देंगे 0। अब ले लेते हैं 2 2 की जोड़ी बना लेते हैं, बना ली। यहां से x कॉमन आ गया, x को बाहर निकाल देंगे और ब्रैकेट के अंदर बच जाएगा 2x - 5। क्या बच जाएगा? 2x - 5। अब मुझे बताओ यहां पर क्या कॉमन लिया? मैम एक। बिल्कुल, मैम कैसा? कुछ भी जमा। कॉमन इसलिए एक रखेंगे जमा हाँ, का। प्लस का एक कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अगर प्लस का एक कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? 2 और -5 x नहीं, -5। 2x, हाँ 2x - 5, ठीक है। अब 2x - 5 2 बार आ रहा था, तो इसको क्या करो, इसको एक ही बार लिखो, तो एक बार लिख दिया, और ब्रैकेट के अंदर, दूसरे ब्रैकेट के अंदर क्या बच गया? x + 1, क्योंकि इनको तो कॉमन ले लिया ना, ये भी कॉमन ले लिया, ये भी कॉमन ले लिया, क्या बच गया? ये बच गया और ये बच गया, ठीक है। तो अब हो गया, इतना ही करना था इसमें। अब इनको जो है वो ब्रैकेट को 0 के बराबर रख देते हैं, तो ये 2x - 5 भी 0 के बराबर आ जाएगा, और x जमा 1 भी 0 के बराबर आ जाएगा। यहां से x की वैल्यू निकालो, 2x बराबर है 5, ठीक है। x ऐसे का ऐसा, x के साथ 2 गुणा कर रहा था, 5 के पास जाएगा तो भाग करेगा, और यहां से x की वैल्यू निकालो, जमा का 1 है, उधर जाएगा तो माइनस का बन जाएगा। तो ये आ गए x के मान 5/2 और -1, ठीक है। 5/2 और -1, तो बस ये हमारा आंसर आना था, और ये कहां पर था? ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो कि काफी बच्चों का सही था। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ठीक है। ये था इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन। तो चलिए अभी करते हैं आखिरी सवाल मध्यपद विभाजन विधि का, फिर ये विधि हो जाएगी इस चैप्टर में खत्म, और अगली क्लास से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। तो अभी के लिए मैंने चैट को ऑफ कर दिया है, और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि थोड़ा थोड़ा इसी की तरह है, ठीक है। तो ये है 3x की घात 2 माइनस का 11x माइनस का 4 बराबर में 0। सेम वही चीज करो, बिल्कुल सेम वही चीज करो। तुलना करो ax² जमा bx जमा c के साथ, है ना, बराबर में है इसके 0, तो 0 लगा दो। फिर abc का मान निकालो, abc का मान निकालने के बाद निकाल दो गुणनफल और निकाल दो योग। अगर किसी बच्चे को योग और गुणनफल निकालने में दिक्कत आए तो पूछ लेना, क्योंकि इसमें मैं नहीं बता रही योग और गुणनफल, इसमें आप खुद से निकालो, ठीक है। किसी को दिक्कत आएगी या किसी को कंफर्म करना होगा कि मेरा योग ये आया, गुणनफल ये आया, आप एक बार बता दो सही है कि गलत, तो वैसे कंफर्म भी कर सकते हो, मुझे बता देना, फिर मैं बता दूंगी कहीं गड़बड़ तो नहीं है, ठीक है, योग और गुणनफल में। मैम हाँ बोलो। ये योग और गुणनफल दोनों माइनस माइनस के आ रहे हैं, तो माइनस का ही निशान देंगे मतलब आंसर में, या 1 + 1 माइनस का? अगर दोनों को माइनस दोगे तो गुणा करने पे जमा में आंसर आ जाएगा, है ना, तो इसलिए 1 + 1 माइनस। अब किसको प्लस का रखना है, किसको माइनस का रखना है, वो ध्यान में रखना। आप उसको पूछ रहे हो ना कि संख्याओं को कौन सा निशान दोगे, या इनको पूछ रहे हो? मैम हो गया। ठीक है, चलो कोई बताओ माइक ऑन करके कितना आया योग, कितना आया गुणनफल, बस इतना बताओ, कितना आया योग, कितना आया गुणनफल। मैम गुणनफल आया -12 और योग आया -11। ठीक है, क्योंकि a की जगह पे 3 था, c की जगह पे था -4, तो ये हो जाएगा 3 गुणा -4, और ये आ जाएगा -12, ठीक है। और b की जगह पे -11 है, तो योग आ गया -11। ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनको गुणा करने पे 12 मिलता हो, प्लस माइनस करने पे 11 मिलता हो। दो संख्याएं मिल जाएंगी, उसमें से एक संख्या को माइनस का निशान देना है। अब ध्यान दो, योग माइनस में है, जब योग माइनस में होता है तो किसको माइनस का निशान देते हैं, इस बात को याद रखो, और अपना आंसर आपने फिर निकाल के पोल में देना है, ठीक है। आराम से सॉल्व कर लो, किसी बात की कोई जल्दी नहीं है, पूरे 9 मिनट है आप सभी के पास, ठीक है। चलो, उससे ज्यादा समय चाहिए होगा तो मांग लेना, 9 मिनट से ज्यादा भी मिल जाएगा।
हाँ आराम से करो, बिल्कुल सोच समझ के। अच्छा जिन्होंने आंसर कर दिया भाई हैंड रेज कर लो। जिन्होंने पोल में आंसर कर दिया हैंड रेज कर लो। बाकी बच्चे कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो। मैम मुझे योग निकालने में कंफ्यूजन हो रहा है। क्या निकालने में? मैम योग योग मतलब कैसे? योग तो -11 आया ना, मतलब संख्या वो का संख्याएं नहीं ढूंढ पा रहे। अच्छा यस सबसे पहले ये लिखो कि 12 को कितनी तरह से गुणा में लिख सकते हो। 12 को गुणा में कितनी तरीके से लिख सकते हो वो लिखो। गुणा करके 12 तो मिल जाएगा। फिर देखो उनमें से किस वाले को प्लस माइनस करने पे 11 मिल रहा है। बताओ अभी डन मिली मैम। संख्याएं? ओके मैम आंसर गलत आया। मतलब आपको क्या गलत लग रहा है? आपका साइन गलत आया कि ऑप्शन में है ही नहीं वो आंसर, ऐसा लग रहा है? यस मैम। ऑप्शन में नहीं है दिख रहा आपको आंसर, ऐसा बोल रहे हो? मैम सबसे अलग है, इनमें है ही नहीं वो जो मेरा है। आपके पास मेरा नंबर है व्हाट्सएप पर, उस पे अगर फोटो भेज पाओ तो मैं देख पाऊँ कहाँ गलती की। ग्रुप में मत भेजना, मेरे नंबर पे भेजना। ओके मैम। मेरा नंबर ओके है मैम भेज रहा हूँ। आपके पास नंबर? पहले ये बताओ। यस मैम। ठीक है, जिस नंबर से रिकॉर्डिंग आई होगी ग्रुप में, पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग आई होगी, उस नंबर पे क्लिक करो। फिर उसमें मैसेज भेज पाओगे। हाँ बाकी बच्चे करो, ट्राई करो। मैम हो गया। ठीक है। मैम भेज दिया देखो। गलती ये है कि आपने बेटा संख्या गलत ली है, क्योंकि 11 आना चाहिए प्लस माइनस करने पर, आपने एक समझ लिया उसको, इसलिए। ठीक है, संख्याएं थोड़ी सी गलत है। गुणा करके 12 और प्लस माइनस करने पे 11, कौन देगा वो बताओ? गुणा करने पे 12 मिले और प्लस माइनस करने पे 11 मिले। मैम मिल गया। मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन भी है पोल। और ध्यान रखना, एक मिनट ध्यान रखना कि योग माइनस में है तो किस संख्या को माइनस दोगे? दोनों को माइनस मत देना, ठीक है? शुभम आपने पहले दोनों को माइनस दे दिया था, दोनों को माइनस मत देना, सिर्फ बड़ी वाली को माइनस देंगे। अच्छा और तो शायद नहीं है, क्योंकि टाइम भी अब कम है ना, 5 मिनट में क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो अभी 5 मिनट आप बच्चों के लिए अच्छे से कर लो अपना अपना, क्योंकि अभी तक आंसर दिया है सिर्फ 23 स्टूडेंट्स ने। क्लास में हमारे पास है 40 बच्चे। बच्चों ने काफी ने लेफ्ट भी कर दिया क्लास को, तो 40 तो नहीं, अब कितने बच्चे रहे? 35-36 बच्चे हैं। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व करो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। और समय चाहिए होगा तो और मांग लेना। जिसने जिसने पोल में आंसर कर दिया है वो हैंड रेज करते जाओ। ठीक है,
अभी कुछ बच्चों का गलत भी आ रहा है। अच्छे से ऑप्शन देखो मैम ना, पता नहीं है अच्छे क्या option हो देखो। रहा है, क्या हो गया? अभी भी नहीं आ रहा है। फोटो भेजो फिर से। और कौन कौन सॉल्व कर रहे हैं पहले तो ये बताओ। मैम कर रहे हैं। आप मुझे फोटो भेज देना, फिर मैं देखूंगी कहाँ पे गलती है। आपके अलावा, शुभम के अलावा और कौन कौन सॉल्व कर रहे हैं? बहुत से बच्चों के हैंड डाउन है अभी तक। सुरुचि, नैन्सी, अंकित, पवन सिंह जी के नाम से जो है, दीपिका, अंशिका, सुहानी, अनीता जी के नाम से जो है। कॉमन लेते वक्त ध्यान देना है। मैम अब आ गया 1 क्या? मिनट। ठीक, आराम से कर लो, कोई जल्दी वाली बात नहीं है, आराम से करो बिल्कुल। समय की चिंता मत करो, समय मिल जाएगा, ठीक है। अभी हो गया, बताओ। मैम होने वाला है। अच्छा अच्छा, कर लो, जब हो जाएगा तो हैंड रेज कर देना, ठीक है। और भी किसी का रहता है तो कर लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। मैम हो गया। ठीक है। और कोई जो सॉल्व कर रहे हैं, है कोई? माइक ऑन करके यस बोलो। बाकी सभी ने सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो पोल हो चुका है अभी के लिए एंड। इसका रिजल्ट आप देख सकते हो पोल सेक्शन में, आंसर आप दे सकते हो चैट बॉक्स में। अभी टाइम हो गया तो इसलिए इसको सॉल्व नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। बट इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा सही था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर था। क्यों, कैसे सही है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और फिर से रिपीट करती हूँ, जिसको भी 8th चैप्टर समझना है वो क्लास को 8:20 पे ज्वाइन कर लेना मंडे को, क्योंकि 8:20 से 8:30 बजे तक हम 8वें चैप्टर को थोड़ा थोड़ा समझ रहे हैं, ठीक है। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके समझ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अभी के लिए क्लास को इतना ही रखते हैं। अभी कोई डाउट है किसी को किसी क्वेश्चन में तो क्लास में रुक जाओ, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। गुड नाइट एंड बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली क्लास में जो कि सोमवार को होगी, ठीक है।